नमः संस्कृताय। मैं गीतिका कुमारी आप सभी का गीतिका क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, प्रथमा पाठा के बाद आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं संस्कृत में द्वितीय पाठा श्रेयस्करी स्व स्थिति के प्रश्नोत्तरों को लेकर आई हूँ। इस पाठ की व्याख्या को आप उन्नयन विहार पूर्णिया लाइव क्लास पे देखें और इसकी प्रश्नोत्तर को यहाँ मैं लेकर आई हूँ इस चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। यह 1 मार्क्स के प्रश्न होंगे एमसीक्यू में। पहला प्रश्न है, श्रेयस्करी स्व स्थिति पाठ कहाँ से संकलित है? पंचतंत्र से, हितोपदेश से, रामायण से या महाभारत से? तो कहाँ से संकलित है बच्चों? पंचतंत्र से। श्रेयस्करी स्व स्थिति कथा पंचतंत्र के किस भेद से उद्धृत है? मित्र भेद से, मित्र संप्राप्ति से, काकोलुकीय से या लब्ध प्रणाश से? तो कहाँ से है? लब्ध प्रणाश से यह कथा जो है संकलित है। सालंकायन किस पाठ के पात्र हैं? वर्षावर्णनम, श्रेयस्करी स्व स्थिति, परोपकार या व्यायाम? तो सालंकायन ऋषि जो है वह श्रेयस्करी स्व स्थिति पाठ से जो है पाठ के जो है पात्र हैं। श्रेयस्करी स्व स्थिति पाठ में चूहिया पर किसने आघात किया? आघात किया अर्थात प्रहार किया। तो श्रेयस्करी स्व स्थिति पाठ में चूहिया पर किसने आघात किया? बाज पक्षी ने अर्थात सेन ने, शिकारी ने, बाघ ने या इनमें से कोई नहीं? तो किसने उस पर आघात किया था? बाज पक्षी ने अर्थात सेन। सालंकायन मुनि स्नान के लिए किस नदी के तट पर गए थे? जाह्नवी तट पर, यमुना तट पर या सरस्वती तट पर या कावेरी तट पर? तो क्या होगा बच्चों? वह जाह्नवी तट पर गए थे। त्रैलोक के दीपक किसे कहा गया है? तीनों लोगों का दीपक किसे कहा गया है? चंद्र को, पृथ्वी को, सूर्य को या वायु को? तो किसको कहा गया है? सूर्य को कहा गया है। ठीक। सालंकायन मुनि किसकी उपासना कर रहे थे? चंद्र की, सूर्य की, राम की या ईश्वर की? तो सूर्य की। श्रेयस्करी स्व स्थिति पाठ में कन्या ने किसको सर्वगुण संपन्न मानकर विवाह करने की स्वीकृति दी? मेघ को, वायु को, पर्वत को या चूहा को? तो अंततः कन्या ने किसको सर्वगुण संपन्न माना? तो चूहा को, और उसी के साथ उसने विवाह करने की स्वीकृति भी दी थी। कितने गुणों का परीक्षण कर, वर के कितने गुणों का परीक्षण कर कन्या को देना चाहिए? चतुर, त्रि, पंच या सप्त? तो सप्त यानी 7 गुणों की जांच कर लेनी चाहिए कि वे 7 गुण वर में है या नहीं है, और तब कन्या को देना चाहिए। जाह्नवी नदी में कौन स्नान करने गए थे? तो जाह्नवी नदी में कौन स्नान करने गए थे? चंद्रायन, सूर्यायन, सालंकायन या भाद्रायन? तो सालंकायन। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा, जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ, वाल्मीकि या जयदेव? तो कौन है? विष्णु शर्मा। इस तरह से यहाँ पे आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी मैंने यहाँ पे ये कर दिया है, इसको ये कर लीजिए। चलिए अब एक पद लघु उत्तरीय के बाद, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बाद अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पूर्ण वाक्यन होता है, जो कि 2 मार्क्स का होता है। इसको देखेंगे। इसी में से आप 1 मार्क्स के भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसको एक पद में उत्तर देकर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और पूरे वाक्य में जब होंगे तो वही 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। श्रेयस्करी स्व स्थिति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित? श्रेयस्करी स्व स्थिति पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कस्मात् अगर एक पद होगा तो पंचतंत्रात्, इसमें भी आत लग जाएगा पंचमी, और पूरे वाक्य में लिखेंगे तो 2 मार्क्स के होंगे। तो पंचतंत्रात् संकलित, पंचतंत्र से संकलित है श्रेयस्करी स्व स्थिति पाठ। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि श्रेयस्करी स्व स्थिति पाठ
पंचतंत्रात् संकलितः। ठीक है, पंचतंत्र से संकलित है। पंचतंत्रस्य रचयिता कः विद्यते, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो पंचतंत्रस्य रचयिता विष्णु शर्मा विद्यते। एक वर्ड में लिखेंगे तो विष्णु शर्मा। ठीक है, क्या होगा? विष्णु शर्मा पंचतंत्रस्य रचयिता विद्यते। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता हैं। पंचतंत्रे कति तंत्राणि विद्यन्ते, पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं? पंचतंत्रे पंचतंत्राणि विद्यन्ते। श्रेयस्करी स्वस्थिति कथा कस्मिन् तंत्रे विद्यते, उन 5 तंत्रों में श्रेयस्करी स्वस्थिति कथा जो है किस तंत्र में है? तो लब्ध प्रणास से श्रेयस्करी स्वस्थिति कथा विद्यते। लब्ध प्रणास में जो है श्रेयस्करी स्वस्थिति की कथा है। तपस्विना किम नाम वर्तते, तपस्वी का नाम क्या है? तो सालंकायन तपस्विना नाम वर्तते। सालंकायन है। तपोधन स्नानार्थम कुत्र गतवान, तपोधन जो है स्नानार्थम यानी स्नान के लिए कहाँ गए थे? तो जाह्नव्याम, है ना, एक पद में लिखेंगे तो जाह्नव्याम यानी जाह्नवी में, गंगा में। तपोधन स्नानार्थम गतवान। मुनि कस्य उपस्थानम कुर्वन् आसीत्, उपस्थानम अर्थात पूजा, उपासना। मुनि किसकी उपासना कर रहे थे? किसकी उपासना कर रहे थे? तो सूर्यस्य उपस्थानम मुनि कुर्वन् आसीत्, सूर्य की उपासना कर रहे थे। मुनि मूषिकाम किम कृत्वा नयति स्म, मुनि ने चूहिया को क्या बनाकर ले जा रहे थे? मुनि चूहिया को क्या बनाकर ले जा रहे थे? तो कुमारिकाम कृत्वा, मुनि मूषिकाम कुमारिकाम कृत्वा नयति स्म, मुनि जो है चूहिया को कुमारी बनाकर ले जा रहे थे, कुमारी कन्या। कति पितरः स्मृता, कितने तरह के पिता कहे गए हैं? पंच पितरः स्मृताः, 5 तरह के पिता कहे गए हैं। कति गुणान परीक्ष्य कन्या देया, कितने गुणों को परीक्षण करके कन्या को देना चाहिए? तो 7 गुणान, कति तो 7 गुणान परीक्ष्य कन्या देया। कन्या भूता मूषिका कम वर्णार्थम स्वीकृतवती, कन्या होने के बाद चूहिया ने किसको वरण के लिए स्वीकार किया, यानी कि वर के रूप में स्वीकार किया? तो मूषकम, मूषिका वर्णार्थम स्वीकृतवती, चूहे को चूहिया ने वर के रूप में स्वीकार किया। अगला प्रश्न है हमारा, मूषिका केन गृहीता, चूहिया जो है किसके द्वारा पकड़ी गई? सेनेन मूषिका गृहीता, बाज के द्वारा जो है चूहिया पकड़ी गई। कया मुनि अभिहिता, किसके द्वारा मुनि जो है कहे गए? तो कया है तो मूषिकया मुनि अभिहिता, चूहिया के द्वारा मुनि कहे गए। कह त्रैलोक्य दीपकः अस्ति, कौन तीनों लोकों का दीपक है? तो सूर्य त्रैलोक्य दीपक अस्ति, सूर्य जो है तीनों लोकों का दीपक है। प्रभुतम पातकम अवाप्स्यसि इति कह कथयति, ढेर सारा पाप लगेगा ऐसा किसने कहा? तो प्रभुतम पातकम अवाप्स्यसि इति सेनः कथयति, ऐसा बाज ने कहा। कम कथयति, किसको कहा? तो सालंकायनम मुनिम कथयति, सालंकायन मुनि को कहा। जब उन्होंने चूहिया को उसके पंजे से छुड़ाया तब बाज ने कहा कि आपको बहुत पाप लगेगा। के पंच पितर संति, कि कौन कौन से 5 पितर हैं, 5 पिता हैं? जन्मदाता, उपनेता, विद्यादाता, अन्नदाता, भयत्राता च इति पंच पितर संति। ठीक है, जन्म देने वाला, पालने वाला, विद्यादान देने वाला, अन्न देने वाला तथा भय से निवारण करने वाला, ये 5 तरह के पंच पितर यानी 5 प्रकार के पिता कहे गए हैं। कान 7 गुणान परीक्ष्य कन्या देया, कौन कौन से 7 गुणों को की परीक्षा करके कन्या को देना चाहिए? कौन कौन सी? इनमें 7 गुणों को बताया गया है। तो कुलम, शीलम, सनाथम,
विद्याम शक्तिम वपुः, वपुः अर्थात स्वरूप, वयश्च यानी कि आयु, एतान सप्त गुणान परीक्ष्य कन्या देया, यानी कि वर के कुल को, शील अर्थात व्यवहार को, सनाथताम उसके माता पिता को, विद्या उसके विद्या को, ज्ञान को, शक्ति को, उसके स्वरूप को तथा उसकी आयु को, इन 7 गुणों को देखकर क्या करना चाहिए? कन्या को देना चाहिए। वर में ये 7 गुण होने चाहिए। मुनि कदा निश्चिंतो जाता, मुनि कब निश्चिंत हो गए? मुस्काए मुनि मुसिकाम दत्वा मुनि निश्चिंतो जाता, चूहा को चूहिया देकर मुनि निश्चिंत हो गए। ऐसा मम सुता भविष्यति इति कह उक्तवान, यह मेरी बेटी होगी ऐसा किसने कहा? ऐसा मम सुता भविष्यति इति सालंकायनस्य पत्नी उक्तवती, ऐसा सालंकायन की पत्नी ने कहा। कस्मात् अधिकतरो मेघ निरूपितः, किससे बढ़कर मेघ को बताया गया? तो सूर्यात अधिकतरो मेघ निरूपितः, सूर्य से बढ़कर मेघ को कहा गया। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों आपके 1 और 2 नंबर के प्रश्न। अब हम दीर्घ उत्तरीय देखते हैं इसमें कि श्रेयकरी स्वस्थिति जो है, श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? और दूसरा प्रश्न है श्रेयस्करी स्वस्थिति कथा के आधार पर मुनि और सेन के संवाद को लिखें। तो इन दोनों को हम फिर अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।